निवाताओं विद्यार्थियों, विशेषकर ऐसे युवा जो कक्षा 10वीं उत्तीर्ण कर चुके हैं और जल्दी कोई रोजगार पाना चाहते हैं, उनके लिए इंडिया पोस्ट की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी जारी की गई है। भारतीय डाक सेवक यानी जीडीएस, जिसमें अलग अलग पोस्ट है, जिसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी एबीपीएम और डाक सेवक। और पूरे इंडिया में किस किस सर्कल में कितनी वैकेंसी है, फॉर्म कैसे भरेंगे, फीस कितनी होगी, आयु सीमा और अन्य क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये भारत सरकार संचार मंत्रालय डाक विभाग की तरफ से जीडीएस अनुभाग की तरफ से। अब इसमें तारीखें भी मैं आपको बता दूंगा, कब से कब तक फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे, संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। तो जो इसकी जो साइट है, मेन साइट है, इस साइट पे आप जाएंगे तो ऑनलाइन जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट, इसके लिए यहाँ नोटिफिकेशन भी है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी और उसके बाद में फीस जमा कराने के बाद में जो टाइम भी मिलेगा आपको एडिट और करेक्शन विंडो का, जिसमें आप अगर मान लो आपके कोई फॉर्म में गलती हुई है तो आप उसको करेक्शन भी कर पाएंगे। तो डेट्स की बात करें तो फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो 31/1/2026 यानी 31 जनवरी 2026 से शुरू हो चुका है। आज काफ़ी दिन हो गए, 5-6 दिन हो गए। उसके बाद में एंड डेट है वो 14/2 यानी 14 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिशन यानी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद में एप्लीकेशन सबमिशन के लिए आपको 2 दिन का और एक्स्ट्रा समय मिले। तो रजिस्ट्रेशन तो आप पहले 31 से शुरू कर सकते थे, लेकिन जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी वो 2/2/2026 से हुई थी यानी 2 फरवरी से, और एंड डेट है 16/2/2026 यानी 16 तारीख तक आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको 14 तारीख तक करना है। तो ये तो होगी डेट्स। इसके बाद में जैसे ही 16 तारीख के बाद में ये एप्लीकेशन फॉर्म बनने का जो डेट है वो पूरी हो जाएगी, उसके बाद में एडिट और करेक्शन का ऑप्शन आएगा, जिसमें आप कोई भी गलती रह गई तो उसको आप करेक्शन कर पाएंगे। वो तारीख होगी 18/2/2026 से लेकर के 19/2 यानी 18 और 19 2 दिन है, आप करेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ से आप डिटेल में नोटिफिकेशन निकालना चाहते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा। इसके अलावा सर्कल वाइज पोस्ट नोटिफाइड है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के इंस्ट्रक्शंस वगैरह देख सकते हैं। वैकेंट पोस्ट आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। तो जैसे सर्कल वाइज कितनी कितनी पोस्ट है, जो भी नोटिफिकेशन है, तो ये इस तरीके से आपकी क्लिक करते ही आपकी पीडीएफ खुल जाएगी, जिसमें सर्कल का नाम, लैंग्वेज और अनरिजर्व, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी-बी, पीडब्ल्यूडी-सी और पीडब्ल्यूडी-डी, ये अलग अलग कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी और टोटल वैकेंसी है। जैसे पहला है आंध्र प्रदेश सर्कल है, जिसमें तेलुगु भाषा की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए 1060 पोस्ट है। इस तरीके से आसाम सर्कल है, असम सर्कल में भी असमिया है, बंगाली है, बोडो है, इस तरीके से अलग अलग सर्कल है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पंजाब सर्कल के बाद में 27 नंबर पर दिया हुआ राजस्थान सर्कल, जिसमें हिंदी भाषा की जरूरत होगी, जिसमें 295 पोस्ट है, अनरिजर्व है। इसके अलावा 87, 84 इस तरीके से कुल 634 पोस्ट हैं। तो ये तो कुछ सर्कल वाइज पोस्ट वगैरह होगी। अब आप सर्कल वाइज पोस्ट देखना चाहें या आपके जैसे स्टेट की बात करें, जैसे मैं राजस्थान में किस जिले में कितनी पोस्ट है वो भी आपको बता दूंगा। तो ये पूरा पहले तो मैं आपको नोटिफिकेशन बता देता हूँ। तो यहाँ से नोटिफिकेशन जो है ये पूरा नोटिफिकेशन है। अब इसमें जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था 28 जनवरी 2026 को, और जो फॉर्म शुरू हो चुके हैं 31 तारीख से। अब इसमें एक ये ध्यान रखें कि ओनली 1 रजिस्ट्रेशन इज परमिटेड पर कैंडिडेट, यानी एक विद्यार्थी एक बार ही रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अगर आप मल्टीपल या डुप्लीकेट यानी एक से अधिक रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये गलती ना करें। अब इसके बाद में टाइम पीरियड मैंने आपको शुरू में बता दिया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपके पहले तो 31/1 से 14 तक आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो फॉर्म फिल करने का दूसरा स्टेप है वो 2 तारीख से शुरू हो चुका है, और 16/2 यानी 16 फरवरी तक आप कर सकते हैं। और ये टाइम दिया हुआ, इसको आप जरूर ध्यान रखें। 17 का मतलब हो गया 12/5/17 यानी शाम को 5 बजे तक। ऐसा नहीं है कि आप रात की 12 बजे तक इंतजार करें तो आपका टाइम निकल जाएगा। तो कोशिश करेंगे लास्ट तारीख का तो आपको इंतजार करना ही नहीं है, यथाशीघ्र आप फॉर्म भर लें। आप इसमें करेक्शन इन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 18 से 19 तारीख को शाम 5 बजे तक आप कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या जॉब प्रोफाइल होगा, क्या क्या होगा, तो जीडीएस है वो रेगुलर एम्प्लॉयज ऑफ नहीं है, यानी जीडीएस आर नॉट रेगुलर एम्प्लॉयज ऑफ द डिपार्टमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड देयर एमोलमेंट्स, अलाउंसेज एंड अदर इंटरमेंट्स आर नॉट फॉर एज विद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यानी नियमित कर्मचारी नहीं है। जो केंद्रीय कर्मचारी होते हैं उनकी तरह से इनकी सेवाएं नहीं होगी, इनका एक अलग तरीके से हो सकता है, थोड़ा सा इनमें फर्क है। और इसके अलावा इनके जो पोस्ट या जो सैलरी वगैरह उसकी बात करेंगे। अब इनमें अलग अलग काम है, जॉब प्रोफाइल है। तो जैसे असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है,
IBP या BPM यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर है, तो उसको पोस्टल संबंधी ऑपरेशंस करने हैं, जिसमें सेल्स ऑफ स्टाम्प यानी स्टाम्प का बिक्री करना वगैरह है, या डिलीवरी जो भी मेल ड्रॉप बॉक्स में वगैरह है, ये डोर स्टेप यानी घर घर जा करके डाक वितरण करना वगैरह, ये सारे अलग अलग काम हैं। तो ये आप देख सकते हैं। डाक सेवक है तो उसका काम है इंगेज इन द डिपार्टमेंट ऑफिस लाइन, कौन कौन से जैसे सब पोस्ट ऑफिस में वगैरह में, हेड पोस्ट ऑफिस में वगैरह काम करेंगे। अब ये स्टाम्प बेचने का वगैरह काम करेंगे। इसके अलावा डाक सेवक है, उनको रेलवे मेल सर्विस में भी काम करना पड़ सकता है। डाक सेवक है वो ऑफिस के अलावा रिसिप्ट डिस्पैच मेल बैग वगैरह है वो भी करेंगे। इसके अलावा जो भी डाक बांटने का काम वगैरह है वो करेंगे। अब रेजिडेंस से ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि डाक सेवक आर रिक्वायर्ड टू रिजाइड विद इन द डिलीवरी जुरिडिक्शंस ऑफ द पोस्ट ऑफिस, यानी जो भी पोस्ट ऑफिस का डिलीवरी यानी कहाँ तक उनकी सप्लाई या उनकी डाक की व्यवस्था है, उस एरिया में, उस SO या HO में आपको रहना पड़ेगा। तो ये जरूर ध्यान रखें। इमोलमेंट्स और अलाउंसेज क्या मिलेंगे, तो BPM यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसके लिए 12,000 से लेकर के 29,380 तक है वो मिलेगा पेमेंट। इसके अलावा ABPM में असिस्टेंट यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक है, उनके लिए 10,000 से लेकर के 24,470 रुपये तक सैलरी है। तो देखें तो काम है उसके हिसाब से अच्छी सैलरी है, और काम भी आपका 24 घंटे का काम नहीं है, एक लिमिटेड टाइम का काम है। अब इसमें एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल। अब इसमें क्या क्या छूट है, तो जो छूट है वो है कि एज विल बी डिटरमाइंड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन भरने की जो लास्ट तारीख है उस तारीख को डेट है वो एज है वो मानी जाएगी। यानी उस तारीख को वो 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन अपर लिमिट में जो है रिलैक्सेशन है, अपर लिमिट में SC के लिए 5 साल की एक्स्ट्रा यानी 40 + 5 तक वो आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा OBC में 3 साल की छूट है, EWS को कोई छूट नहीं है। इसके अलावा पर्सन विद डिसेबल बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी जो दिव्यांगजन है उनको 10 साल की छूट है, और दिव्यांग प्लस OBC है तो 13 साल, और दिव्यांग प्लस ST/SC है तो 15 साल की छूट मिलेगी। यानी 40 + 15 50 + 5 यानी 55 साल तक आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इंगेज जो GDS है वो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन यानी SSC है वो पास होना जरूरी है, यानी 10वीं बोर्ड है वो उनके पास में सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और उसमें मैथ्स और इंग्लिश कंडक्टेड बाय एनी रिकग्नाइज बोर्ड या जो भी है उसके द्वारा, जिसमें 10वीं में गणित और अंग्रेजी विषय होना चाहिए। और एप्लीकेंट शुड बी स्टडीज द लोकल लैंग्वेज, यानी जिस क्षेत्र में वो भर रहा है वहाँ की लोकल लैंग्वेज, हिंदी भाषी है, तेलुगु, तमिल, जो भी जिस क्षेत्र में है वो भर रहा है वो 10वीं बोर्ड में उसका एक विषय वो भी होना चाहिए। और जिसकी डिटेल्स है वो लैंग्वेज वाइज मैंने यहाँ भी दी हुई है, यहाँ से आप देखेंगे ये जो नोटिफिकेशन था इसमें जैसे दिल्ली सर्कल के लिए आपके हिंदी जरूरी है, गुजरात सर्कल के लिए गुजराती, हरियाणा के लिए हिंदी, हिमाचल के लिए हिंदी, इस तरीके से राजस्थान के लिए। मान लो पंजाब सर्कल है तो उसके कुछ भागों में हिंदी इंग्लिश चलेगी, कुछ में पंजाबी चलेगी। राजस्थान की बात करें तो हिंदी, तमिलनाडु सर्कल की बात करें तो तमिल। इस तरीके से आपको अलग अलग जो भी भाषा वगैरह है वो आपको उस क्षेत्र के हिसाब से होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए। स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ द लोकल, और लोकल लैंग्वेज का जो नॉलेज वगैरह वो सामान्य रूप से होना चाहिए। अब इसमें स्टेट वाइज दिया हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी, तो ये सारा मैंने आपको ये पूरी, आप जब ये डाउनलोड कर लेंगे आप ये सीट तो इसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं आगे का आपको बताता हूँ। तो इसके अलावा अदर क्वालिफिकेशन में बात करें तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का बेसिक सामान्य नॉलेज है वो होना चाहिए। अगर आपने RSCET किया हुआ तो सबसे अच्छा है। इसके अलावा साइकिलिंग का नॉलेज यानी आपको साइकिल चलाने आनी चाहिए, और एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड यानी आपकी जीवन यापन के और भी कोई साधन वगैरह होने चाहिए, क्योंकि आपके सिर्फ इतनी पेमेंट पे काम नहीं चलेगा, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। रिजर्वेशन की बात करें तो जो भी सरकार द्वारा रिजर्वेशन निर्धारित है ST/SC, OBC, EWS या दिव्यांग जन सभी के लिए वो दिया जाएगा। जो भी एज पर एलिजिबिलिटी प्रिस्क्राइब्ड है वो सर्टिफिकेट है, तो फॉर्मेट ये नीचे दिए हुए हैं कि उन फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट है वो आपको तैयार करना है। और EWS कैंडिडेट के लिए अपर लिमिट एज में कोई लिमिट में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। हाउएवर द पर्सन बिलोंगिंग टू EWS who are not covered under the scheme of reservation for ST/SC OBC shall get 10% reservation in engagement of GDS, यानी अगर वो इस कैटेगरी में नहीं आते तो उनको 10% है वो रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये कुछ अलग बात है। बाकी सामान्य रूप से जो और भी इसमें नोटिफिकेशन वगैरह जारी हुए हैं उनको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब इसके अलावा जो भी डिसेबिलिटी है वो क्या क्या है, तो जैसे लो विजन वाले हैं, डीफ डम्ब है, या एक आर्म एक भुजा या और कोई किस तरीके की अगर है तो वो आपके कैटेगरी हिसाब से आपका सर्टिफिकेट उसके आपके पास में होना चाहिए। दिव्यांगजन जो भी है वो सर्टिफिकेट हो। अब अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई का तरीका है कि सबसे पहले तो
ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसकी जो साइट दी हुई है indiapost.gov.in और GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट, इस साइट पे जाकर मैं आपको बता भी दूंगा। और एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर मोड शैल नॉट बी इंटरनेट, यानी जो भी दूसरे तरीके से अगर आप फॉर्म भरते हैं तो वो फॉर्म आपका जमा नहीं माना जाएगा। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के ही फॉर्म भरना है। और फॉर्म भरने के 2 स्टेप है। पहले स्टेप में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है ईमेल आईडी मोबाइल नंबर से, मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद में आपको डिटेल्स फॉर्म भरनी है। उसके बाद में जो भी फीस वगैरह अगर आपके लागू होती है तो फीस भरनी है, मैं आपको बता दूंगा फीस कितनी है और किस किस के लिए है। सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो स्टूडेंट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द सिस्टम जनरेटेड मेरिट सिस्टम, यानी मेरिट सिस्टम जो बनेगी सिस्टम से, तो सीधी सी बात है कि जब आप 10वीं के मार्क्स इसमें इंटर करेंगे तो उसी के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी और मेरिट के हिसाब से ही सिलेक्शन होगा। तो कुल मिलाकर के 10वीं में जिसके बहुत अच्छे परसेंटेज हैं उनके सिलेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। अब इसमें जैसे पॉइंट भी दिए हुए हैं, जैसे मान लो कहीं ग्रेड का सिस्टम है, A1 है तो ग्रेड पॉइंट 10 है और इसका मल्टीपल फैक्टर है वो 9.5 है, A2 है तो 9 है, B1 B2 C जो भी है, इस तरीके से आपके ये है ग्रेड पॉइंट वगैरह। परसेंटेज वहाँ है तो वहाँ परसेंटेज में तो कोई समस्या ही नहीं है। तो इसके अलावा जो भी मार्क्स वगैरह है वो अलग अलग बोर्ड वाइज इसका जो भी रिजल्ट जारी होता है उसके हिसाब से होगा। अब इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन एंड प्रोसेस फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन, तो जो भी डॉक्यूमेंट फिजिकली यानी सिलेक्शन होने के बाद में SMS वगैरह के जरिए आपको सूचित किया जाएगा। और आपको जो भी डॉक्यूमेंट जो जिस कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं या आपके पास में अगर कोई छूट ले रहे हैं तो संबंधित कैटेगरी का डॉक्यूमेंट आपके पास में होना जरूरी है। जैसे सामान्य डॉक्यूमेंट है मार्कशीट 10वीं की, सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये इसका मेन आधार है फॉर्म भरने का। इसके अलावा आपका आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड वगैरह होना चाहिए। जाति का अगर आप फायदा ले रहे हैं तो आपके कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। PWBD यानी जो दिव्यांगजन है उनके लिए दिव्यांग सर्टिफिकेट जो ऑथराइज जो भी अधिकारी है उनका होना चाहिए। EWS सर्टिफिकेट अगर आप ले रहे हैं तो वो होना चाहिए। ट्रांसजेंडर अगर कोई है तो उनका सर्टिफिकेट। और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए ज़्यादातर 10वीं की मार्क लिस्ट है वो उसमें डेट ऑफ बर्थ होती है तो वो काम आ जाएगी। तो इस तरीके से अब जो मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह है वो जहाँ जैसे दिव्यांगजन है उनके लिए वो जरूरी है, संबंधित जो भी सक्षम अधिकारी उनका। और अगर आगे बात करें कुछ और जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे डिपार्टमेंट जो भी पोस्ट वगैरह है वो हो सकता है थोड़ी बहुत चेंज हो जाए, मॉडिफाई हो जाए, तो वो समय समय पे आप इस वेबसाइट को देखते रहें। इसके अलावा और जो फॉर्म भरने संबंधित या और कोई बात मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से जैसे ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी है तो अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी वगैरह होगी, वो मैं आपको बता भी दूंगा किस सर्कल में कितनी वैकेंसी है। अब जो फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है उसमें पहला काम है वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद में दूसरे स्टेप में आपको ऑनलाइन फॉर्म है वो सबमिट करना है। अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपको इस साइट पे जाकर के आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, नाम वगैरह भरना है। अब इसमें यहाँ जो दिया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल में आपको एप्लीकेशन मस्ट हैव देयर ओन एक्टिव ईमेल, यानी खुद की ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए और जो भी संबंधित सूचनाएं वगैरह जो भी होगी आपकी उसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आएगी। तो खुद का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दें। यहाँ जो सबसे बड़ी गलती जो युवा करते हैं, ई मित्र वगैरह पे फॉर्म भरवाते हैं तो वहाँ पे ई मित्र वाले की आईडी या मोबाइल नंबर अगर दे देते हैं तो जो भी मैसेज वगैरह होंगे वो उसके पास आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब इसके लिए क्या प्रोसीजर हुआ है। तो ये जरूर ध्यान रखें। और वंस द एप्लीकेशन कैंस आर रजिस्टर्ड, अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप चेंज नहीं करें, आप चेंज कर नहीं सकते। तो और मोबाइल नंबर वही रखें ताकि आपको बाद में कोई समस्या नहीं आए। और अगर डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन आपका पाया जाता है, यानी आप एक से अधिक बार रजिस्ट्रेशन अलग अलग नंबर से कर लेते हैं तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये गलती नहीं करें। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर्म अगर आप भूल जाते हैं तो आप इसको पोर्टल पे जाकर के रिट्राइव कर सकते हैं यानी वापस प्राप्त कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक तो मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी यानी OTP के लिए। इसके अलावा ईमेल आईडी, उसमें भी आपके OTP आएगा। और इन्फॉर्मेशन अबाउट द बोर्ड एंड ईयर ऑफ पासिंग मेट्रिकुलेशन, यानी 10वीं आपने कब की उसके बारे में आपको इसमें सूचना देनी पड़ेगी। और ये OTR का रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जब रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद में आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चाहिए, तो एक तो वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, पर्सनल डिटेल्स और पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा। और जब रजिस्ट्रेशन आपके हो जाए तो उसके बाद में आपको अगला स्टेप पे आपको फॉर्म भरना है। तो ये पूरा मैंने कोशिश करूँगा, मैं अगर किसी स्टूडेंट को फॉर्म भरना होगा तो मैं पूरा भर करके बता दूंगा। अब कॉन्टैक्ट में आपको मोबाइल, ईमेल आईडी, इसके अलावा पर्सनल डिटेल्स में आपको खास करके नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, कम्युनिटी वगैरह और 10वीं कब की वो सारी डिटेल्स है। पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा और सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद में आप अगले स्टेप पे जाएंगे। वो ये तो बात हो गई। अब जैसे फॉर्म भरेंगे उसके बाद में आपको फोटो, साइन वगैरह है वो भी आपको फॉर्म में अपलोड करने पड़ेंगे। पर्सनल डिटेल है, उसके बाद में बोर्ड की डिटेल है, उसके बाद में
डिवीज़न आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, किस डिवीज़न में आप अप्लाई करना चाहते हैं और कौन कौन सी पोस्ट पे आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। इसके अलावा अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, फोटो और साइन आपको अपलोड करने पड़ेंगे। प्रीव्यू है तो फॉर्म ये सारा भर लेंगे तो उसके बाद में आपकी प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, आप अच्छी तरह से देख लें। आप जो भी इसमें कोई गलती है तो एडिट करना चाहते हैं उसको एडिट कर सकते हैं। और जब फाइनल सबमिट हो जाए उसके बाद में फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो आपकी अगर फीस बनती है तो आपको फीस भरनी है। फीस के लिए भी आपको ऑनलाइन मोड पे पेमेंट करना है। तो पेमेंट है वो फीस है 100 रुपये, यानी 100 रुपीज़ ऑनली है। वो भी किन किन को है मैं आपको यहाँ बता दूंगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ टू बी पेड बाय द एप्लीकेंट फॉर ऑल द पोस्ट नोटिफाइड इन द चॉइस, जो भी आपका डिवीजन है उसमें। हाउएवर पेमेंट ऑफ फीस इज एग्जम्प्टेड फॉर ऑल फीमेल एप्लीकेंट्स, यानी जितनी भी महिला बालिकाएं या महिलाएं फॉर्म भर रही है तो उनको लिए कोई फीस नहीं है। इसके अलावा SC ST एप्लीकेंट और PWBD यानी जो दिव्यांगजन है और ट्रांस वुमेन जो एप्लीकेंट है उनके लिए किसी तरह की कोई फीस नहीं है। तो सीधी सी भाषा में बात करें तो जो भी जनरल सामान्य और OBC इन कैटेगरी के लिए फीस है। इसके अलावा महिलाओं के लिए ST SC और दिव्यांगजन के लिए किसी तरह की कोई फीस नहीं है। अब जो भी फीस है वो सिर्फ 100 रुपये है। तो जनरल और OBC के लिए 100 रुपये फीस है और ST SC और महिलाओं दिव्यांगजन के लिए कोई फीस नहीं है। और जो भी फीस आपके यहाँ भरी जाएगी वो ऑनलाइन मोड से भरी जाएगी, जिसमें आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI वगैरह किसी भी ऑप्शन से आप फीस है वो जमा करा सकते हैं। और ये जरूर ध्यान रखें कि जो भी फीस वगैरह आप भरें अच्छी तरह से चेक करके भरें, और फीस है वो आपको वापस रिफंड नहीं होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब टाइम आप जरूर ध्यान रखें कि यहाँ रात की 12 बजे तक लास्ट तारीख का इंतजार नहीं करें। 17 आवर्स का मतलब है आपके, जैसे 5 बजे तक ही ये जिस तारीख को लास्ट तारीख उस दिन 5 बजे तक ही ये सारा कर पाएंगे। अब उसके बाद में सिलेक्शन है तो GDS है वो अलग अलग डिवीजन वाइज जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे, चॉइस होगी उसके हिसाब मेरिट वगैरह होगी, जो भी होगा वो अलग अलग पोस्ट प्रेफरेंस आपको देनी पड़ेगी। तो ये हो गया। अब फोटो साइन की बात करें तो फोटो आपको JPG या JPEG में अपलोड करना पड़ेगा। 30 से 100 KB के बीच में साइज होनी चाहिए। इसके अलावा अगर फोटो सही नहीं था आप उसको एडिट कर सकते हैं, ऑनलाइन फोटो की क्रॉप करके इसको साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये बात होगी फोटो की। इस तरीके से फोटो है वो बैकग्राउंड उसका प्लेन वाइट होना चाहिए या लाइट कलर में होना चाहिए, और 70 से 80% तक चेहरा कवर करना चाहिए। तो इसके अलावा जो भी है वो क्रॉपिंग एडिट में जाकर के 4:5 में आपको ये फोटो है वो कर लेना है। और अवॉइड अपलोडिंग स्कैन फोटो या सेल्फी, यानी सेल्फी वगैरह आपको अपलोड नहीं करनी है। नॉर्मल जो फोटो होता है वो होना चाहिए, फोटो क्लियर होना चाहिए, वेल टिट और फोकस में होना चाहिए। सिग्नेचर की बात करें तो ब्लैक या ब्लू पेन से आपको व्हाइट पेपर पे साइन करके आपको फोटो उसका जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, वो भी 20 से 100 KB के बीच में फोटो हो, और उसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो आपके 5:2 यानी चौड़ाई और ऊंचाई की बात करें तो वो होना चाहिए। बैकग्राउंड नॉर्मल प्लेन वगैरह होना चाहिए। तो ये जरूर आप थोड़ा सा ध्यान रखें। फोटोग्राफ है वो ब्लर्ड या मिनिएचर सिग्नेचर है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो साफ फोटो हो, साइन भी एकदम साफ अच्छी तरह से स्पष्ट दिखे वो होने चाहिए। और बात करें उसके बाद में, जैसे आप फॉर्म भरने के बाद में अगर आपकी कुछ गलती रहती है तो करेक्शन विंडो खुलेगी 2 दिन के लिए। तो लास्ट जो 2 दिन 18 और 19 फरवरी को आप अगर कोई भी कमी रह जाती है फॉर्म में तो आप चेक करके उसको एडिट कर पाएंगे। तो अगर मान लो कुछ है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब जैसे यहाँ लोकल जो लैंग्वेज है वो मैंने पहले बता दी एक टेबल के रूप में। यहाँ आंध्र प्रदेश है तो वहाँ आंध्र प्रदेश और एनम के लिए है, और तेलुगु भाषा यहाँ होनी चाहिए। असम के भी अलग अलग भाग है तो कुछ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ बंगाली होनी चाहिए, कुछ डिस्ट्रिक्ट बोडो वगैरह जो काउंसिल है उसमें बोडो भाषा है। असम में बाकी जो ज़िले हैं नॉर्मल उनमें असमी भाषा है। बिहार में जैसे हिंदी चलेगी, गुजरात में गुजरात है, और इसके अलावा दादरा नगर हवेली वगैरह उनमें सब में गुजराती चलेगी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हिंदी भाषा है आपको आनी चाहिए। राजस्थान की बात करें तो हिंदी, तमिलनाडु में इस तरीके से ये स्टेट वाइज है। अब यहाँ कुछ फॉर्मेट भी दिए हुए हैं, अंडरटेकिंग दिए हुए हैं कि जैसे आप रिजर्व कैटेगरी, अंडरटेकिंग रिमूव्ड, डिसमिस्ड और कंपल्सरी रिटायर्ड अगर कोई कर्मचारी है तो उनको आपको ये इस तरीके का एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, शपथ पत्र कह सकते हैं इसको। इसके अलावा फॉर्म्स फॉर ST SC सर्टिफिकेट, तो जो भी जाति प्रमाण पत्र उसका भी यहाँ फॉर्मेट दिया हुआ है, आप इसमें भी कर सकते हैं। या आपके अगर जो भी ऑथराइज्ड अधिकारी है उनके द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं अगर आपके पास में फॉर्मेट नहीं है तो। इसके अलावा फॉर्मेट फॉर सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द अदर बैकवर्ड क्लासेज यानी OBC के लिए सर्टिफिकेट है, तो ये भी सर्टिफिकेट आपके यहाँ है। इस तरीके से जो भी नोटिफिकेशन अलग अलग स्टेट वाइज है वो सारा यहाँ दिया हुआ है। तो इसके अलावा इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट EWS के लिए है तो वो यहाँ वैलिड फॉर ईयर। और ये इस तरीके से जो भी सर्टिफिकेट आप यहाँ अंडरटेकिंग है, जिस तरह की अंडरटेकिंग है कि आप
कंप्यूटर के संबंध में भी है कि आई एम कंप्यूटर लिटरेट एंड एबल टू यूज स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये भी एक अंडरटेकिंग आपको देनी पड़ेगी। तो जैसे आप फॉर्म भरेंगे, ये जो भी डिक्लेरेशन है वो आपको बाईसाइकिल आप चला सकते हैं तो इसकी भी डिक्लेरेशन वगैरह, तो जहाँ आवश्यकता होगी वो आपको ये अंडरटेकिंग है वो तैयार रखनी है। जब भी सिलेक्शन वगैरह हो जाए उसके बाद भी इनकी जरूरत पड़ सकती है। तो ये पूरी नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दी। अब साइट की बात करें तो यहाँ से जैसे ये जो मेन साइट है, अब इस साइट में जाने के बाद में आपको सबसे पहला काम रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, उसके बाद में एडिट करेक्शन में अगर कोई है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन अप्लाई, तो यहाँ आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये नई पेज पे जाएगा। यहाँ आपको कैंडिडेट लॉगिन है। अब जैसे ये तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं तो यहाँ कैंडिडेट लॉगिन आएगा, लेकिन आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है, न्यू कैंडिडेट हैं तो आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाना है। फॉरगेट रजिस्ट्रेशन, अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह भूल गए तो आप यहाँ जा करके रजिस्ट्रेशन नंबर आप दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। अब न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद में आपको ईमेल आईडी एंटर करनी है, उसके बाद में और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर 2 एंटर करना है। उसके बाद में आपको दूसरी डिटेल्स एंटर करनी पड़ेगी। तो मैं सिर्फ एक आप डेमो के रूप में बता रहा हूँ, हालांकि मैं फॉर्म नहीं भर रहा हूँ, लेकिन जब भी अगर फॉर्म भरूंगा तो मैं आपको एक लाइव बता दूंगा। तो यहाँ एक मैं मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करके क्या बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे मोबाइल नंबर मैंने एंटर कर लिया, अब यहाँ पहले तो आपको यहाँ सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, उसके बाद में आपको ईमेल आईडी है एंटर करनी है। तो मैं यहाँ से एक ईमेल आईडी भी आपको यहाँ एंटर करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे मैंने एक ईमेल आईडी एंटर कर ली, अब यहाँ सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। तो ये मोबाइल पे ओटीपी जा चुका है, तो मोबाइल का जो भी ओटीपी है वो आपको यहाँ एंटर करना है। और उसके बाद में आपको ईमेल का भी ओटीपी है वो भी आपको यहाँ एंटर करना है। तो यहाँ ईमेल का ओटीपी है, जैसे मोबाइल का ओटीपी है, तो सबसे पहले मैं यहाँ मोबाइल में जो भी ओटीपी है वो मैं आपको यहाँ एंटर कर देता हूँ। 186 यहाँ जो भी ओटीपी आया इसको आप इंटर करना 186732। और दूसरा है आपके ईमेल का जो है, तो ईमेल भी आप अपना जो भी ईमेल है खुद का दें। मैंने शुरू में कहा कि ईमेल आप हमेशा खुद का ही दें ताकि आपको बाद में भी कोई समस्या नहीं आए। नहीं तो अगर आप ई मित्र वाले का ईमेल वगैरह देंगे तो उसमें आपको बहुत सारी समस्या आ सकती है। तो अब जो ईमेल में आपके ओटीपी आया वो ओटीपी आपको एंटर करना है। ईमेल में ओटीपी के लिए आपका वर्किंग ईमेल होना चाहिए और जिसकी आईडी पासवर्ड आपके पास हो, ताकि जब भी कोई ओटीपी आए तुरंत आपको उसका पता चल जाए। तो अभी जैसे ये ओटीपी नहीं आया तो मैं जैसे ही ओटीपी आ रहा है, थोड़ा सा इसमें समय लग सकता है, तो ओटीपी आते ही मैं एंटर करके बताता हूँ। तो थोड़ी मुश्किल से ये ओटीपी आया, मैंने रीसेंड किया तब ओटीपी आया। अब यहाँ आपको वेरीफाई पहले मोबाइल वाला करना है, उसके बाद में इनवैलिडी ये आ रहा है क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया, इसको वेरीफाई करना है। तो ये वेरीफाई हो चुका है, तो इसको रीसेंड करके आप दोबारा यहाँ इसको कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल वाला जो है वेरीफाई नहीं हुआ था। तो इसको वेरीफाई के लिए यहाँ जो भी नया ईमेल आईडी आएगा या ओटीपी आएगा वो आपको मोबाइल वाला एंटर करना है। तो यहाँ से दूसरा जो ओटीपी आ चुका है, मैं यहाँ दूसरा ओटीपी एंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ आप देख लें एक बार, जो भी ओटीपी है दोबारा कोशिश करें। तो 477039 ये जो ओटीपी आया, अब इसको वेरीफाई पे आपको क्लिक करना। तो ये दोनों वेरीफाई हो गए। अब आपका नेक्स्ट वाला ऑप्शन है वो काम करेगा। यहाँ आ गया मोबाइल वेरीफाइड सक्सेसफुली, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो डिटेल्स में आपको एप्लीकेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके अलावा फादर का डिटेल्स है, मदर की नाम डिटेल्स है। इसके अलावा कम्युनिटी आप किस कैटेगरी में आते हैं, अनरिजर्व है, ST SC OBC जो भी है, और ये सारी डिटेल्स आप बनने के बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप अपना है वो डिटेल्स भर पाएंगे। हालांकि वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसलिए मैं अगली वीडियो में अगर किसी स्टूडेंट के फॉर्म भरना होगा तो पूरा प्रोसेस आपको लाइव करके बताऊंगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक युवा साथी खास करके जो 10वीं उत्तीर्ण कर चुके हैं और शीघ्र रोजगार पाना चाहते हैं उनको शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।